हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसन हुआ? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज क्या नया है? आज हमारा जीओसी का पहला लेक्चर है, ठीक है। सामान्य कार्बनिक रसायन, कार्बनिक सामान्य कार्बनिक रसायन सामान्य कार्बनिक रसायन लेक्चर नंबर पहला है। बहुत इंपॉर्टेंट है जीओसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो, ऑर्गेनिक अगर मजबूत करनी है, जीओसी सच में स्ट्रांग है। मानो बात आप, ठीक है। मतलब जरूरत है भाई जीओसी की। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई बंद टूटना है बंद बनेगा, बंद टूटना है बंद बनेगा, लेकिन जो बीच की स्टेट है कि बंद क्यों बन रहा है, कि बंद क्यों बन रहा है, ये कब कौन बताएगा? ये जीओसी बताएगी कि भाई बंद से कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाओगे, आप कैसे स्टेबिलिटी बढ़ाओगे कि बंद जल्दी बन जाए यार। कौन बताएगा? जीओसी बताएगा। कौन बताएगा? जीओसी बताएगा। आज हम बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, समझ में आ रहा है। और हिंदी माध्यम के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, हिंदी माध्यम के हिसाब से बात करेंगे कि भाई क्या चीज़ें किस तरीके से चलानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो जीओसी की पहली क्लास हम ये बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं हमारे पास क्या होती है बेटा, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। आज कुछ थोड़ी बात चीज़ें मैंने यहाँ पे आके पहले से ही लिख ली है, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, जल्दी से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। रासायनिक अभिक्रिया का सीधा सा मतलब होता है अगर रिएक्शंस हो रही है, अगर रिएक्शंस हो रही है, इसका मतलब ये है कि बंद बने होंगे, पहले बंद बन चुके होंगे, अब वो बंद टूट रहे हैं। बंद टूटेंगे मतलब पुराने बंद टूटेंगे, नए बंद बनेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? पुराने पुराने बंद, क्या होगा बेटा? पुराने बंद टूटेंगे, ठीक है, नए बंधों का निर्माण होगा, नए बंधों का निर्माण होगा। मतलब पुराने बंध टूटेंगे, नए बंधों का निर्माण होगा। ये भैया हमें पता है कि भैया पुराने बंध टूटेंगे। लेकिन सर ये क्या बताओ, आपने लिख तो दिया कि पुराने बंध टूट रहे हैं, मतलब पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है, नए रिश्ते बन रहे हैं, ये चीज तो हमें पता है, लेकिन पुराने रिश्ते क्यों टूटेंगे? आप बताओ, तुम कुछ समझदार हो, पुराने रिश्ते क्यों टूटेंगे? ठीक है, सिंपल सा है, अगर दो लोग के बीच में रिश्ता है, ठीक है, और वो टूट रहा है, मतलब एक ना एक पार्टी में से, दोनों में से कोई पार्टी चाहती होगी कि रिश्ता टूटे, चाहती होगी रिश्ता टूटे। अब दूसरी चीज, अब वो सर वो बंद क्यों बनाएंगे? बंद इसलिए बनाएंगे बेटा क्योंकि उनको स्थिरता मिल रही होगी आगे जाके, स्टेबिलिटी मिल रही होगी आगे जाते। सीधी सीधी सी बात है। क्या होता है, तुम समझदार, ये फिल्मों में भी ऐसा होता है। क्या होता है फिल्मों में कि भैया पहले दो लोग आराम से किस्म सहेली और तो अपने भाई रिश्ते में रहते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है, सहेली शादी करके चली जाती हैं और भैया हमारे क्या बन जाते हैं, कबीर सिंह बन जाते हैं। लेकिन आप फैक्ट देखो कि भैया उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, समझ रहे हो, घर बार मिल रहा है, अपने भाई साहब के पास सिर्फ ये है, हमारे पास सिर्फ आपसे प्यार कर सकते हैं और कुछ नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे भाई प्यार से घर ना चलता बाबू, प्यार से घर ना चलता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो मेहनत करनी पड़ती है। तो जो स्टेबिलिटी मिल रही है, स्थिरता मिल रही है, वो किस कारण से मिल रही है कि भैया हमें आगे जाके स्टेबल होना है। तो इनने यहां बंद तोड़ा, वहां पे बंद बन जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर देखो ध्यान से बेटा, होगा क्या, देखो हमारे पास अभिकारक होता है, ठीक है, हाँ सर अभिकारक होता है, हम जानते हैं अभिकारक होता है जिसके बंद टूटेंगे, जो रिएक्शन में सबसे पहले उसी के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। अभिकारक के साथ अभिकर्मक, क्या अभिकर्मक रिएक्शन करता है, अभिकारक के साथ अभिकर्मक रिएक्शन करता है। ये क्या है बेटा? ये है रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। अभिकारक क्या है बेटा? क्या है? रिएजेंट। किस में करेंगे सर? ये करते हैं किस में? कोई विलायक होगा, विलायक होगा कोई, है ना? क्या होगा बेटा? कोई विलायक होगा, विलायक होगा मतलब क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट होगा कोई, ठीक है। जब अभिकारक अभिकर्मक के साथ सॉल्वेंट में रिएक्शन करता है, सॉल्वेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, तुम 12th में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में, तुमने फर्स्ट चैप्टर नहीं मतलब ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में, क्या सर? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और सर पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब ध्रुवित प्रोटिक विलायक, ध्रुवित प्रोटिक विलायक, कौन सा बेटा, ध्रुवित प्रोटिक विलायक, और कौन सा बेटा, अध्रुवित प्रोटिक विलायक, अध्रुवित प्रोटिक विलायक, ध्रुवित प्रोटिक विलायक, अध्रुवित प्रोटिक विलायक होते हैं, ठीक है। विलायक दो टाइप होते हैं। अब विलायक के बाद होगा क्या बेटा, अभिकारक अभिकर्मक विलायक के बाद दो तरीके से चीजें चलती हैं। क्या चलती हैं, दो तरीके से चीजें चलती हैं हमारे पास, ध्यान से देखना, एक और दूसरा, ठीक है। दो तरीके से अभिक्रिया में क्रिया होती है। क्या होता है, एक बनता है इंटरमीडिएट, मतलब क्या बनता है, मध्यवर्ती, क्या बनता है, मध्यवर्ती। सर बता रहा हूँ मध्यवर्ती क्या बनता है, बता रहा हूँ, एक मिनट, मध्यवर्ती। फिर क्या बनता है सर, संक्रमण अवस्था, क्या बनता है, संक्रमण अवस्था। दोनों की कहानी आराम से समझा रहा हूँ, सुन ले ध्यान से, ठीक है। देख भाई ध्यान से सुनना, अभिकारक है, हाँ भैया आया, उसने रिएक्शन करी किससे, अभिकर्मक के साथ उसने रिएक्शन करी, ठीक। अब बंध टूटा। अब बंध टूटे तो दो केस हो सकते हैं, बंध टूटा दो केस हो सकते हैं। पहली चीज कि उनने क्या करा, ध्यान से देखना, क्या हुआ सर, क्या हुआ, जो हमारा अभिकारक था, अभिकारक अभिकर्मक से टकराया, ठीक है। किस में टकराया बेटा, विलायक में टकराया। किस में टकराया, विलायक में टकराया। विलायक में टकराने के बाद उसने जो रिश्ता था वो बिल्कुल तोड़ दिया, दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। मतलब अगर मान ले इस तरीके से कि एक बन गया कार्बोकैटाइन, एक बन गया कार्बोएनाइन, और एक बन गया कार्बन पर रेडिकल। बता रहा हूँ कैसे बनता है, रुक जाए एक मिनट, ठीक है। कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और रेडिकल, ये बन गया, ये इनने बीच में बन गया। अब ये जो बीच में बने, मतलब रिश्ता इनने तोड़ दिया है। एक ने कार्बन धनायन बना लिया है, एक ने कार्बन ऋणायन बना लिया है, एक कार्बन रेडिकल बनाया। तीनों के अलग अलग रिश्ते थे, मतलब अलग अलग कंडीशन थी। अब ये इस टाइम पे मध्यवर्ती की स्थिति में, कौन सी स्थिति है, ये मध्यवर्ती स्थिति है। क्या है, मध्यवर्ती की स्थिति है। अब मध्यवर्ती की स्थिति में बैठ के ये सोचेंगे पहले कि मुझे कहाँ ज्यादा स्थिरता मिल रही है, और जहां ज्यादा स्थिरता मिलेगी वहां पे ये जाके सेटल हो जाएंगे, समझ रहा है ना। इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे भी ये आए हैं, इस पोजीशन पे ये सोचेंगे कि भाई हमें स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है, वहां जाके हम चले जाएंगे। जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे इनका बंध का निर्माण हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उत्पाद का निर्माण करेंगे। बेटा राइटिंग अच्छी है लेकिन इसमें ये वाला पेन खुला नहीं है, ठीक है। ये कोई कह रहा सर राइटिंग अच्छी नहीं है, बेटा ये राइटिंग अच्छी है लेकिन ये वाला पेन खुला नहीं है, ये इस वाली पेन से लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, समझ में आ रहा हो, ठीक। चलो अब सर ये क्या बताओ, तो बेटा ये चीज होती है क्या कि भैया अब ध्यान से देखो, अब होगा क्या, एक कहानी तो ये है सर हमारी, एक कहानी तो हमारी ये है। अब ये कैसे बनते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। इसको बोलते हैं बंध विदलन। बंध विदलन दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है समांगी बंध विदलन, समांगी बंध विदलन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड डिफ्यूजन बोल दो, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा होमोलेटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलेटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग, ये होमोलेटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, एक कहानी सीधी सी, ठीक सुन मेरी बात आराम से। दो लोग रिश्ते में थे, सहेली थे और भाई थे हमारे, क्या थे, सहेली थे और भाई थे। ध्यान से सुन लो इस चीज को, जिस चीज को हम समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखो। तीनों केस होमोलेटिकली, क्या है भी होमोलेटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग में, कहानी सुन लो। हमारे पास एक भाई है, ठीक है, और हमारे पास एक क्या है, सर आप बच्चों की तरह समझा रहे हो, बच्चों की तरह समझा, भाई बच्चे ही हो समझ लो, भूलोगे नहीं, बच्चे ही हो समझ लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सहेली है, और ये हमारे पास क्या है, भाई है,
अपने भाई है ना, और भाई की सहेली है। हाँ सर। अभी ये दोनों क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए हैं। क्या है, पहले अच्छे से ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में चले, भैया की नौकरी लगी है, भैया बाहर आ गए हैं, ठीक है, और दीदी कहाँ है, घर पे पढ़ाई, सहेली कहाँ है, दीदी पढ़ाई कर रही है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मान लो इन लोगों ने कहा कि देखो अपन दोनों समझदार हैं, ठीक है, आप तुम भी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी अपने काम पे ध्यान देता हूँ, और आराम आराम से अपनी रिश्ता साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इनने ये कहा कि हाँ ठीक है, अपना रिश्ता अपन तोड़ देते हैं, अपना रिश्ता अपन तोड़ देते हैं, तो मेरे हिस्से का प्यार मैं रख लेता हूँ, तुम अपने हिस्से का तो प्यार तुम रख लो। मतलब इनने कहा कि भैया जो बॉन्ड बना होगा वो रेडिकल से बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना होगा। तो इनने कहा कि एक काम करो भैया, इस बॉन्ड को बीच में से तोड़ दो, अपना इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, हम अपना इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, हम अपना इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं। हाँ भैया रख लिया। तो क्या होगा भैया, मान लो अगर ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है और यहाँ पे होमोलेटिकली असमांगी क्या हुआ, विदलन हुआ है, तो ए के ऊपर एक बॉन्ड आ जाएगा और सॉरी रेडिकल आ जाएगा, एक के ऊपर रेडिकल आ जाएगा। जब भी समांगी बंध विदलन होता है, होमोलेटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो फ्री रेडिकल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, फ्री रेडिकल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है बेटा, फ्री रेडिकल का जन्म होता है। समझ में आ गया सर? हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा बिस्मांगी बंध विदलन, बिस्मांगी बंध विदलन, बिस्मांगी बंध विदलन मतलब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। अब ध्यान से सुन ले, दो कहानी, ठीक, दो कहानी सुन, ठीक है। क्या सुन सर, दो कहानी कैसे, दो कहानी ऐसे, ध्यान से देख कि कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा, कार्बोकैटायन का निर्माण कैसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। हुआ क्या कि ये भाई हैं और ये सहेली है, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी क्या है, भाई वन साइडेड लव कर रहा है। अभी क्या कर रहा है भाई, वन साइडेड लव कर रहा है अभी इस तरीके से कि भैया वन साइडेड लव इन द सेंस क्या हो गया कि भैया सारे एफर्ट खुद मार रहा है अभी, ठीक है। चलो आगे बात हो गई इनसे, आगे बात इनसे हो गई, ठीक है ना। और भैया का अब बात हो गई, इनसे बात चल रही है, ठीक है। क्या हुआ कि अब इनने क्या करा कि जैसे जो रिलेशन में आए वैसे ही जो भाभी सहेली थे ये भैया के खर्चे उठा रही थी, ठीक है, खर्चे उठा रही थी। अब जैसे ही इनका रिश्ता टूटा तो जो सहेली थी उन्होंने कहा कि नहीं, जो ही मैंने पैसे दिए वापस करो, पैसे वापस करो। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में बॉन्ड है और बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता ए की विद्युत ऋणात्मकता से ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। ए की विद्युत ऋणात्मकता बी की विद्युत ऋणात्मकता से कम है या फिर बी की ज़्यादा है, ए की कम या बी की, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस साइड खिसक जाएंगे बेटा, इस साइड खिसक जाएंगे। मतलब अपना पैसा भी लेके जाएंगी और तुमसे भी लेके जाएंगी। समझ में आ रहा है ना। क्या कि भैया हमारा भी सामान दो और तुम्हें जो दिलाया था वो भी सामान दो। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से क्या हो जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर एनायन आएगा। मतलब ए पर पॉजिटिव आएगा और बी पर क्या आएगा, एनायन आएगा। इसको बोलते हैं कैटाइन। क्या बोलते हैं, कैटाइन। क्या बोलते हैं, कैटाइन, रेडिकल कैटाइन, ठीक है, रेडिकल कैटाइन, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर बेटा। अगली बात, एक होता है बेटा, जैसे कि मान लो हमारे पास ए और बी के बीच में बॉन्ड था, ठीक है, ए और बी के बीच में हमारे पास बॉन्ड था, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। अब ठीक है, ए की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है बी की, तो बंध कैसे टूटेगा सर, बंध ऐसे टूटेगा। और जब बंध ऐसे टूटेगा, जब बंध ऐसे टूटेगा तो ए पर आएगा नेगेटिव प्लस बी पे आएगा पॉजिटिव। और जब ऐसा आएगा तो यहाँ होता है एनायन का निर्माण। किसका निर्माण, एनायन का निर्माण। किसका निर्माण, एनायन का निर्माण। अगर ये तीनों केस, अगर मैं तीनों केस कार्बन के केस में लगा दूं, किसके केस में लगा दूं, कार्बन के केस में लगा दूं, तीनों केस किसके केस में लगा दूं, कार्बन के केस में लगा दूं, तो अगर कार्बन पे रेडिकल बनता है तो उसको बोलते हैं कार्बन फ्री या फिर मुक्त मूलक, कार्बन
मुक्त मूलक, हाँ सर। फिर कार्बन पे पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं कार्बो धनायन या फिर कार्बो कैटायन, ठीक है। और कार्बन पे अगर रेडिकल है तो कार्बो ऋणायन, क्या बोलते हैं, कार्बो ऋणायन क्या बोलते हैं बेटा, कार्बो ऋणायन। ऐसा नहीं है कि ये खुद से भी टूटेंगे, ऐसा नहीं है ये लोग खुद से टूटेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि तोड़वाया जाएगा। क्या होगा, तोड़वाया जाएगा। अब तोड़वाया जाएगा, स्थिरता बढ़ाई जाएगी, इसमें काम आते हैं कौन, इसमें काम आते हैं प्रभाव, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रभाव, इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट। तो अपन उन्हीं की बात करने वाले हैं कि सर ऐसा तो हो गया कि समांगी बंध विदलन हो गया, और देखो क्या हो गया हमारे पास, कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, रेडिकल कैटायन और एनायन का निर्माण हो गया। हाँ सर, निर्माण हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि उसमें लिखा था ना, एक मिनट रुक जाइए, सीधी हो जा भाई, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखो हम बात करने वाले हैं संक्रमण अवस्था की, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था क्या होता है, संक्रमण अवस्था क्या होता है कि ऐसे मान लो कि हाँ भैया बात चल रही है, यहाँ से बात चल रही है, हाँ हेलो, ठीक है, हाँ मतलब यहाँ से दूर होने वाली चीज़ है कि हाँ ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ आता हूँ मिलने, ठीक है, हो रही है, मतलब समझ रहे हो कि दोनों चीज़ें साथ में चल रही है, एक चीज़ टूटने वाली, एक चीज़ जुड़ने वाली, एक चीज़ टूटने वाली, एक चीज़ जुड़ने वाली। ये रिश्ता कमजोर हो गया, रिश्ता टूट रहा है, ये रिश्ता धीरे धीरे बन रहा है, ये रिश्ता टूट रहा है, ये रिश्ता बन रहा है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। जैसे कि मान लो एक्स के साथ ए का बॉन्ड था और ये बॉन्ड बी से बना रहा है, क्या बन रहा है, बी से बना रहा है, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, मतलब बंध विदलन हो रहा है। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मतलब बंध निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, बंध निर्माण हो रहा है। और दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, साथ में हो रही हैं। समझ में आ रहा है, दोनों चीज़ें किस में होंगी, साथ में होंगी, क्या होंगी, साथ में होंगी, ठीक है। उसको बोलते हैं संकरण अवस्था। तो एक बार क्या होगा, एक बंध पूरा टूट जाएगा, फिर डिसाइड करेगा भाई यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना। तो उसमें क्या बनता है, मध्यवर्ती बनते, क्या बनता है, मध्यवर्ती, कार्बोकेटन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, ठीक। और जब ट्रांजिशन स्टेट होती है भैया, यहाँ बात खत्म, यहाँ पे बात चालू, धीरे ऐसे, ठीक है। मतलब ये बंद बनते जा रहा है, ये बंद टूटते जा रहा है, ये बंद बनते जा रहा है, समझ में आ गया, बंद टूटते जा रहा है, बंद बनते जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा भाई सर, हमारे पास ये संक्रमण की अवस्था आ जाएगी, संक्रमण अवस्था आ जाएगी, ठीक है सर। आ गया सर समझ में, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई सर, ये सब तो हो गए, ये सब तो हो गए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बहुत मतलब जो मेन है, मेन क्या होता है, देखो सिंपल सा है सारा खेल। देखो एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये है कि सब चाहते हैं इक्वल करना, सब चाहते हैं बराबरी करना, बराबरी इन द सेंस कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। और किसी के पास ज़्यादा है तो वो कहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स, हमसे इलेक्ट्रॉन लो, ठीक। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है सर, अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास रिएजेंट होता है ना, जो हमारे पास रिएजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। तो बेटा ये होता क्या है कि एक समय पे या तो ये या तो ये या तो ये कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन जिस पे कम होंगे, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये ऐसे काम करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। दोनों पार्ट रहेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन कम वाला पार्ट भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही पार्ट वगैरह रहेगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आए, और इलेक्ट्रॉन अगर आए तो वो क्या होते हैं, होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही,
क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आए, और इलेक्ट्रॉन आए मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। सिंपल। जिसके पास कमी रहती है उसी से तो प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन प्यार करता है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास उसके पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, और इलेक्ट्रॉन प्यार करेगा तो उसको बुलाएगा। सिंपल है, तो इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है अगर, तो क्या है भैया, ये होता है नाभिक स्नेही। क्या होता है, नाभिक स्नेही। ठीक है, नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। सर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आया कि भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा भैया, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहता है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही कॉम्बिनेशन करेंगे। एक बार अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होंगे तो ये कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे, ऐसे काम करते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से ही मिलके बनता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से ही मिलके बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि मेन तो कोई क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है ना, घनत्व को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। और क्या चीज़ों को करना है, चीज़ें कहाँ लेके ले जानी, स्थिरता के ऊपर ले जानी। कहाँ ले जानी है बेटा, स्थिरता पे लेके जानी है। हाँ सर। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो वो कहाँ ढूंढेगा, वो ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन घनत्व जहाँ पे ज़्यादा है। मतलब उल्टा चलेगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ऐसे ही सीन चलता है। अगर उसका आधा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है तो आधा पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो टूटेंगी, चीज़ें टूटेंगी। तो ये मेन क्रक्स है कि भैया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं सर वही जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे, अब इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, तब उसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। इलेक्ट्रॉन तब चला गया हो तो क्या होगा सर, वो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। उस पर प्लस चार्ज आएगा, मतलब कैटायन बनेगा या फिर धनायन बनेगा। कार्बन पे होगा तो कार्बोकैटायन कहलाएगा, और अगर नॉर्मल होगा तो क्या हो जाएगा, धनायन बनेगा। क्या बनाएगा बेटा, धनायन। क्या बनाएगा बेटा, धनायन। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। ये हमारे पास कुछ दी हैं, क्या हमने लिख के दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, पहले धनात्मक वाली, जिन पे धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है। धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो तुम समझते ही हो कि धनात्मक मतलब कमी है, धनात्मक मतलब कमी है, खाली है उसके पास इलेक्ट्रॉन, कोई भी दे दो ले लेगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव, R पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, OH पॉजिटिव, X पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव। ये क्या है, धनात्मक क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। मुक्त मूलक, अगर किसी के पास मुक्त मूलक है तो उसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाऊ। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, ना ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, सीधी सी बात है। क्या समझता नहीं है, ठीक है। अगली रिक्त D&P कक्षक, इनके पास देखो, इसमें हमने बताया था बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, समझ में आया। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उनमें जाके बैठ जाएंगे, हाँ सर। अगर नाभिक स्नेही तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कम जिसके पास होंगे उसको देंगे, और देंगे तो इनके पास ज़्यादा होने चाहिए। देखो नेगेटिव मतलब ज़्यादा, तो H नेगेटिव, R नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और OR नेगेटिव। ये H2O एकाक युग्म में क्या कहलाता है बेटा, एकाक युग्म मतलब वही लोन पेयर। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं कि नहीं, ऐसे, इस पे भी लोन पेयर ऐसे, इस पे भी लोन पेयर ऐसे, ठीक है, इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर। तो जिनके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा में बैठे हैं, यार समझ नहीं रहे हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बैठे हैं, आ रहा है समझ में, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बैठे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास बैठे हैं ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, भाई ले लो, ठीक है। ऐसे ही द्विबंध, त्रिबंध, ठीक है, मतलब ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, और ये एल्काइन है,
तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, 2-4 इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन खेल रहे हैं, है ना, इसमें पूरे में रेजोनेंस खेल रहा है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज़्यादा होगा, समझ रहा भाऊ कि नहीं समझ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? जल्दी से इधर देख, इधर देख, इधर। इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज़्यादा होगा तो कम इलेक्ट्रॉन वाले के पास जाएंगे, सिंपल सा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं, यही है, यही इनको याद करना है हमें, ठीक है। ये चीज़ें याद रखो, ठीक है। सिंपल सी मैंने बहुत ईजी वे में तुम्हें समझा दी है सारी चीज़ें, समझ में आ रहा है? ईजी वे में सारी चीज़ें तुम्हें समझा दी गई है। मैंने पी नहीं है, पिला दी गई है। चलो ध्यान से देखो, अब हम बात करने वाले हैं क्या सर? अब हम बात करने वाले हैं, देखो, अब आपने ये तो कह दिया कि सर, आपने ये तो कह दिया कि सर कार्बोकैटायन बना, कार्बन आयन बना और फ्री रेडिकल बना। तो आपने ये भी बोल दिया कि देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लो तुम ऐसे कि मान लो कार्बोकैटायन बनाया, ऐसे कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। इसके आजू बाजू की चीज़ें जो भी पैसे वैसे लेके थे सहेली जी चली गई, ठीक। अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। हाँ सर बढ़ानी है स्टेबिलिटी, तो मुझे कुछ इसको ऐसा देना पड़ेगा, मुझे कुछ इसको ऐसा देना पड़ेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, क्या करे? दे, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। सुनना मेरे ध्यान से सुनते चलना, जो इसको क्या करे? इलेक्ट्रॉन दे, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लग रहा होगा, मान लो कोई ग्रुप लगाया, मान लो G, कोई ग्रुप लगाया G और कोई ग्रुप लगाया G, ठीक, कोई ग्रुप लगाया G। ध्यान से देखना, अगर मैंने कोई ग्रुप लगाया G तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। हाँ सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा। हाँ सर इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा, समझ रहा, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर धनात्मक चार्ज आता है, हमें पता है धनात्मक चार्ज आता है। मतलब सर यहां से एक प्रभाव का जन्म होगा कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जो यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से भेजेगा, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और मान ले, अब एक कंडीशन और मान ले, अगर मान ले कार्बन पे नेनायन है, यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा है, ठीक, यहाँ पे कोई ग्रुप G लगा है। अब तो ये बता, अगर मुझे एनायन को स्टेबल करना है, क्या करना है? अगर एनायन को स्टेबल करना है मुझे, तो मुझे उसका इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, मुझे उसका इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मुझे कोई ग्रुप ऐसा लगाना पड़ेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन ले ले क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहणी समूह, इलेक्ट्रॉन ग्रहणी समूह मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तब इसकी भी कार्बन रेडिकल मतलब कार्बन पे एनायन की भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कार्बन पे कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सर आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो कार्बोकैटायन है और हम क्या लगाएं, कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ये पहले से नंगा है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है, पहले से नंगा है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और मान लो और कोई और लगा दिया भाई जो खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो भैया इनके पास अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये चीज करने वाले हैं बात, सारी चीजें फॉर्मूला तुम मुझे सोच रहे हो ना कि सर प्लस आई से कार्बनिक कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, वहीं ले जा रहा हूं, टेंशन नहीं लो, तरीका है ये मेरा, ठीक। इसमें कार्बन है ना, अगर मान लो भाई ये पहले से इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कोई लगा दो, तू भी दे, तू भी दे, तो क्लेश नहीं हो जाएगा कि भैया हम खुद बैठे कि हमसे ले लो, हमें और दे रहा हो, क्या बात कर रहा हो। अम्बानी जी से कहोगे तो आप और पैसे ले लो, तो वो तो ले रहे हैं और कमा रहा है,
ठीक है, लेकिन ऐसे समझ रहे हो, भावनाएं समझो हमारी, उसके पास पहले से है, वो उससे खुद परेशान है, उससे खुद परेशान है। ठीक है, अब तुम्हें अच्छी भूख लगी, तुमने टन टनाटन बहुत अच्छा मस्त खा लिया, दही मटर पनीर और नाइन और अचार और पापड़ और रात दही, अब और तुम सोच के भैया एक और फट नहीं खाना। ठीक है, ऐसा होता है, चिड़चिड़ होती है कि नहीं चिड़ती भैया, जब हम पहले से बैठे हैं भैया खा के, हमारे पास पहले से पेट भरा हुआ है हमारा, अब और नहीं चाहिए हमको, ये खा ली है, इसको तुम इससे तुम और ले रहे हो कि भैया 2 घंटे और काम कर लो, तो स्थिरता कम हो जाएगी। अब तुम एक वर्ड सुनना, स्थिरता, मैंने वही कहा था, कार्बोकेटन कार्बोएनाइन और कार्बन रेडिकल की स्थिरता बढ़ाने के लिए हम जीओसी पढ़ते हैं। क्या अब बढ़ाएंगे सर कैसे? अब ये ग्रुप तो आपने बता दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, सर ये ग्रुप कौन से होते हैं और हम क्या क्या कहेंगे इनको? तो अब होगा प्रभाव का जन्म। ध्यान से देखना, स्थिरता बढ़ाने के लिए हम प्रभाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रभाव पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। प्रभाव पढ़ते हैं मतलब क्या पढ़ते हैं बेटा? इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट्स। ठीक है, प्रभाव, इफेक्ट्स। इफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे प्यार 2 प्रकार का होता है, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। तो एक क्या होगा? परमानेंट, मतलब क्या होगा? स्थिर, स्थिर प्रभाव या फिर स्थायी प्रभाव। क्या होगा बच्चा? बट्टा पार्टी बटाड़ो, क्या होगा? स्थायी प्रभाव। और एक क्या होगा? एक क्या होगा? अस्थायी प्रभाव। एक क्या होगा? अस्थायी प्रभाव। ठीक, स्थायी प्रभाव में 3 इफेक्ट आते हैं बेटा। एक आता है प्रेरणिक, प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आपकी भाषा में इंडक्टिव क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। हाँ सर। दूसरा बेटा होता है कौन सा? मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। हाँ सर। तीसरा होता है बेटा हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है बेटा? हाइपर कंजुगेशन, मतलब अति संयुग्मन। क्या होगा? अति संयुग्मन। क्या होगा? अति संयुग्मन। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन। इसी को बोलते हैं बेटा -i + i, -i + i। इसको बोलते हैं +m, -m, और हाइपर कंजुगेशन मतलब हाइड्रोजन वाले सीन होगा। अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बउआ। बढ़िया, ठीक, बढ़िया बढ़िया। इसमें होता है एक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाँ सर, ये प्रभाव हमारे पास होते हैं, इन प्रभाव को हमें पढ़ना है। ठीक है, ये प्रभाव बताएंगे, स्टेबिलिटी बढ़वाएंगे भी कम करेंगे, बढ़वाएंगे कम करेंगे, बढ़वाएंगे कम करेंगे। ठीक, ठीक है भाऊ, समझ में आया? चलो चलो चलो, हाँ ठीक है। डांस के स्टेप नहीं बताता रे, घूम जाती है वो, कभी कभी दर्द करने लगती है ना। चलो करें। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं, मेन है हमारे आज, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेरणिक प्रभाव। क्या है बेटा? प्रेरणिक प्रभाव। हाँ सर, प्रेरणिक प्रभाव क्या है? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। प्रेरणिक प्रभाव में होता क्या है कि सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इन द सेंस कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी हूँ, मैं क्या हूँ? इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी, तो इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा।
तो मेरे यहाँ से सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। अब मैं ऐसा शिफ्टिंग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रेजोनेंस या मेसोमेरिक वाली बात है ना, उसमें डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। क्या होगी? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। क्या होती है बेटा? शिफ्टिंग होती है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या होगा, तुम को पूरा सीन देख लेना, ठीक है? पूरा सीन देखना कि भैया सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ठीक? हाँ, दूसरा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये परमानेंट इफेक्ट है, पता है तुम्हें, स्थायी इफेक्ट है, स्थायी इफेक्ट है। दूसरा क्या? दूसरा क्या? यह है 3 कार्बन के बाद लगना बंद हो जाता है। 3 कार्बन के बाद लगना बंद हो जाता है, मतलब 3 कार्बन के बाद लगना बंद हो जाएगा, लगना बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और क्या सर, और क्या? तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? यह है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या बेटा? एक होता है -I, एक होता है +I। -I क्या है? -I, माइनस समझ रहा तू? माइनस समझ रहा है? माइनस समझ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है ना? समझ रहा है ना? लिए हैं उसने इलेक्ट्रॉन, मतलब खींचेगा, और खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण समूह। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण समूह होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। हाँ सर। और अगर +I की बात करेगा, +I की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। सर को डोनेट क्यों कर रहा है? अभी उसमें प्लस नहीं दिख रहा, देखो दिख नहीं रहा, प्लस प्लस दिख रहा है। इसका मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई ले जाओ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले जाओ, आराम से ले जाओ। और इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण समूह है, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। दे रहा है, ले रहा है। सर ये तो बता दिया। अब ऐसा कुछ होगा ना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन देने वाले हों, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो, इलेक्ट्रॉन देने वाले हो, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हो, तो ध्यान रख लो। इसके लिए मैं तुम्हारे लिख के ले आऊँ, डायरेक्ट लिख के लेके आया हूँ कार, ठीक है? तो ये भैया तुम्हारे पास -I और +I, ये देखो ये है हमारा -I समूह। -I समूह क्या होता है बेटा? जहाँ पे -I समूह क्या होगा? जहाँ पे क्या होंगे समूह? क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन लेगा, 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 मतलब खुद के पास कमी होगी ना, खुद के पास कमी होगी। दिख रहा है कमी है, दिख रहा है कमी है, दिख रहा है कमी है, दिख रहा है ना कमी है। इनके इसके इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद मजा आता है इनको कि इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, दे दो इलेक्ट्रॉन को, दे दो इलेक्ट्रॉन को, दे दो। ये भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, खींचते कि नहीं खींचते? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। दूसरी चीज़ ये देखो +I, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देंगे। जैसे देखो नेगेटिव नेगेटिव, O पे नेगेटिव, ये 3 डिग्री एल्काइल है। ये क्या है? 3 डिग्री एल्काइल है, मतलब ऐसे एक R, यहाँ दूसरा R, रे रे रे, इस पे एक R, इस पे एक R, इस पे एक R, इस पे एक R। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री है। कैसे? एक R, एक R, यहाँ पे H। हाँ सर, ये 1 डिग्री है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। सिखाया है ना, सब कुछ सिखाया है ना तुम्हें कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात हम करते हैं। और जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा कि भैया अगर हमें +I की बात करनी है, +I की बात करनी है, तो क्या होगा बेटा? +I की बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा? जब भी +I की बात होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन ये देंगे। और -I की बात होगी बेटा, -I की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन देंगे। सर आप देख नहीं रहे हो? क्या बात कर रहे हो? दिख नहीं रहा हो? अरे दिखूंगा, देखो, टन दिख गया। ठीक है, समझ में आ रहा? चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
ओके, अब देखो ध्यान से, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई डाउट है क्या इसमें? कोई भी डाउट है क्या? जल्दी से बता दो, कोई भी डाउट हो तो जल्दी से हमें बता ही दियो भैया, वरना कहो कि हम ना बताएंगे बाबू, हम ना बताएंगे। ऐसा ना करियो बउआ, ऐसा ना करियो बउआ, ठीक है? ठीक है बाबू, कोई दिक्कत तो ना है? हो तो बढ़ा दो। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया? बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे रहियो, आगे आगे रहियो। अब तुम ध्यान से देखना, ठीक? एक पेज लेते हैं दूसरा, ध्यान से देखो, तो मैं सारी चीज़ें यहीं समझा दूंगा मैं। अगर मैं कहीं से ऐसा मान के चलूँ कि क्लोरीन के साथ कार्बन का ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन के साथ कार्बन का ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन का ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, और हम कुछ ऐसा ग्रुप लगा के बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ ग्रुप लगा के बैठे हैं कि जब कार्बन टूट रहा है क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। ऐसा मान लो कि क्लोरीन का कार्बन के साथ ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है, और ये बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड ऐसे टूट रहा है कि इस पे कार्बोकेटायन का जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बोकेटायन का जन्म हो रहा है। ध्यान से देखना कि क्लोरीन के साथ हमने क्या बना लिया? कार्बोकेटायन का जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बोकेटायन का जन्म। मतलब ध्यान से देखना, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 और 3 हाइड्रोजन होंगे। हाँ सर, मतलब कार्बोकेटायन के पास, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ है। हाँ सर है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 2p2। हाँ सर 2p2 होता है। अगर आप इसको देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि सर इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, एक p ऑर्बिटल खाली, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। p ऑर्बिटल खाली है, इसको इलेक्ट्रॉन की एक जरूरत है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर कार्बोकेटाइन को ऐसा समूह लगाऊं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दे, और इलेक्ट्रॉन देता कौन है? प्लस आई। कौन देता है? प्लस आई। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगी बेटा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों सर, हमें कैसे पता चला कि कार्बो इस पे कैटायन और इसलिए? बेटा ध्यान से देखो, इसके पास अगर आप देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, कमी होना। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन चाहेंगे ना 6 इलेक्ट्रॉन पे सर कैसे? अबे गधे, तीनों ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 है, 6 है ना, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कमी है, इलेक्ट्रॉन कमी है तो इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्या बात कर रहा है? ठीक है, तो भैया ऐसा होगा। और मान लिया अगर कार्बोकेटाइन है और इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वहाँ पे अगर बी लिख दिया तो डब्ल्यू कर देना। कहाँ लिख दिया बी? कहाँ लिखा रहे बे भैया? ये तो बी लिखा था मैंने, मेरे को याद है यार। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लिखा, चलो, वरना बोलेंगे थला आपने ऐसा रख दिया। चलो ठीक, मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे लगा दूँ, अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद नहीं है, खींचेगा, और इसको क्या कहेंगे? माइनस आई, माइनस आई। तो अगर कार्बोकेटाइन है और माइनस आई लगा हुआ है तो स्थिरता क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। समझ रहा है? समझ रहा है? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गया? हाँ गुड, यही तो समझाना था, यही तो समझाना था। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख ना,
क्या मतलब मैं कह सकता हूँ सीधी सी बात कि अगर कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन की जो स्थिरता है, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्थिरता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई की। माइनस आई बढ़ाओगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ गया तेरे को? अब कोई डाउट तो नहीं? अब याद तो नहीं करना पड़ेगा तेरे को, रटना तो नहीं पड़ेगा, रटना तो नहीं पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता तेरे को रटना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता तेरे को रटना पड़ेगा अब, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं सर किसकी, अब बात कर लेते हैं किसकी। ध्यान से देख, ध्यान से देख कि सर कार्बन पे रेडिकल है। क्या है? कार्बन पे रेडिकल है। कैसे सर, कैसे आया होगा रेडिकल? मान ले कि किसी के साथ बंध बना था, एक्स के साथ बंध बना था कार्बन का, इनने बॉन्ड टूटा, इस पर रेडिकल आया, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, समान से विदलन हुआ है, समांगी विदलन हुआ है, समान से विदलन हुआ है, विषमान से विदलन हुआ है, समांगी विदलन हुआ है, या फिर विषमांगी विदलन हुआ है, ठीक है। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, इस पर रेडिकल आया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। अगर मैं रेडिकल की बात करूँगा, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले, अगर पॉजिटिव नहीं है, रेडिकल की बात है, मतलब पी ऑर्बिटल तो इस पर खाली है अभी, पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 है। कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 7 है। 7 है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 7 हैं, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है भगवा? क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? कमी है। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या होगा? सर हमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। क्या बात कर, देने पड़ेंगे? हाँ देने पड़ेंगे। तो सर अगर मैं कार्बन रेडिकल को इलेक्ट्रॉन दूंगा, मतलब तू क्या लगाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएगा। हाँ सर लगाऊंगा। मतलब तू क्या कहना चाहता है कि प्लस आई लगाएगा? हाँ सर प्लस आई लगाऊंगा। और प्लस आई लगाया तो ये कहना चाहता है कि सर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर बढ़ जाएगी, हाँ सर बढ़ जाएगी। भाई तो सही कह रहा, तू कह तो सही रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कह सही रहा है, ठीक। हाँ सर ठीक। अगर बात करते हैं कि कार्बन पे रेडिकल है, कार्बन पे रेडिकल है और इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर रेडिकल है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। उस गधे के पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कह रहा है कि हमारे पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हमें को दे दो। हाँ बस 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तन्ने हैं, ठीक है। तो कह रहा हमें इलेक्ट्रॉन खुद दे दो, और हमें इलेक्ट्रॉन खुद दे दो तो बेटा ऐसी हरकतें हैं नहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए करते हैं कि हाँ बेटा ठीक है चलो पढ़ लो, ठीक है, इंटरेस्टिंग थोड़ा बना दे, है ना। बनना कभी मिलना ऑफलाइन, ठीक है, और रिजल्ट लाओ, मिलो हमसे कभी ऑफलाइन, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। समझ में आ रहा हो? मज़ा आ जाएगा। ना आए तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ना आए तो ना आए, तुम्हारी मर्जी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ सर सही कह रहा हूँ। इसमें कोई समस्या है क्या? इसमें कोई समस्या है कानू? है क्या? नहीं है तो ठीक है चलो। ये दूसरा केस हो गया। इसके पहले ये पहला केस था, अब तीसरा केस। तीसरा केस क्या कह रहा है सर हमसे? तीसरा केस हमसे ये कह रहा है, थर्ड कि हमारे पास कोई बॉन्ड था एक्स के साथ कार्बन का, जो टूटा है कैसे? ऐसे, और ऐसे अगर टूटा है, अगर ऐसे टूटा है तो कार्बन पे नेगेटिव आया होगा। क्या आया होगा? कार्बन पर नेगेटिव आया होगा। और कार्बन पे अगर नेगेटिव आया होगा मतलब एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। किससे? कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। अरे यार ये पेन कैसा है? कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। हाँ सर सही कह रहा हूँ, हाँ सर सही कह रहे हो, हाँ सर बिल्कुल एक नंबर बात करते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक नंबर बात करते हैं, ठीक है ना सर सही कह रहा हूँ। और यहाँ पे सर यहाँ पे भाई क्या था?
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही होगी, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी कार्बन से, तभी तो बॉन्ड बीच में टूटा। और सर यहाँ पे, सर यहाँ पे बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए बॉन्ड ऐसे टूटा, इसलिए बॉन्ड ऐसे टूटा, इसलिए बॉन्ड ऐसे टूटा। हाँ सर, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। चलो दादा, ठीक। अब सर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। हाँ सर, ठीक है। तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ। हाँ सर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर भरे पड़े हैं और तुम उनको इलेक्ट्रॉन और दोगे तो वो कहेंगे निकलो पहली फुर्सत में। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन को तुम और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कहेंगे निकलो, दिखना मत दोबारा। और दिखना मत दोबारा तो क्या होगा, दिखना मत दोबारा तो क्या होगा बेटा, कि अगर मैं कार्बन नेगेटिव पे कोई ऐसा ग्रुप लगाऊं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव हो, मतलब प्लस आई लगाओगे, क्या लगाओगे, प्लस आई लगाओगे, तो बेटा जो स्थिरता होगी या जो स्टेबिलिटी होगी, जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्यों, अबे उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तू और दे रहा है। वो कहेगा भाई गुस्सा निकल निकल। हाँ चलो चलो इधर देखो अब, ठीक है। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ कर रहा है कि हाँ दे दो दे दो दे दो, और दे दो कौन कहता है, माइनस आई लेता है, माइनस आई लेता है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए कार्बन एनायन की स्थिरता अरे यार, कार्बन एनायन की स्थिरता, कार्बन एनायन की स्थिरता डिपेंड करती है किस पे, माइनस आई से बढ़ती है, प्लस आई से कम होती है। हाय, समझ में आई क्यों, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। आप ये कहना चाहते हो, ये कहना चाहते हो, समझ में आया, समझ में आया। अब एक चीज़ तो मैं जो बतानी थी कि सर वो आप जो बच्चा पूछ रहा था कि सर 3 कार्बन वाला क्या सीन कह रहे थे, 3 कार्बन में ये सीन कह रहा था, जैसे देख अगर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। अगर मैं यहाँ पे कोई जी ग्रुप लगा दूँ, जी है मान ले कौन सा, जी है कौन सा, मान ले जी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा जाएंगे, यहाँ से कम जाएंगे, यहाँ से और कम जाएंगे, और यहाँ तक तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये कहना चाहते हो कि जो माइनस आई और प्लस आई होता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस, 1/डिस्टेंस, मतलब दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा, दूरी पर निर्भर करता है। अगर पास में लगा है, अगर पास में लगा है, अगर पास में लगा है, अगर पास में लगा है तो इंडक्टिव ज़्यादा, और अगर दूर लगा है तो इंडक्टिव कम। इतनी सी बात थी सिंपल सी, ठीक है, इतनी सी बात थी सिंपल सी कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर पास में लगा है तो ज़्यादा, और अगर दूर लगा है तो कम, अगर दूर लगा है तो कम। बस इंडक्टिव की बात हो जाएगी, इंडक्टिव की बात हो जाएगी, ठीक है। चलो चलो भाई, समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अगली बात ये देखो, इस देखो
दो चार क्वेश्चन कर लो। हाँ सर कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखो क्वेश्चन करने से पहले एक ध्यान रखना, DNP रूल होता है, एक DNP रूल होता है, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। कल इंडक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए बता रहा हूँ अभी से। डिस्टेंस नंबर पावर, पहले दूरी देखनी है, फिर नंबर देखना है, और फिर पावर देखनी है। मतलब कि अगर कोई पहले पास में लगा है तो इंडक्टिव ज़्यादा, और नंबर ज़्यादा है तो इंडक्टिव ज़्यादा, और पावर बाद में देखनी है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। हाँ बहुत बढ़िया, चल आ जाओ। हाँ चल उधर देख, अब देख भाई, पहला देख, पहला क्या है, CH3 लगा है, कार्बोकैटायन है, और CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है। क्या लगाता है, प्लस आई। ध्यान से देख ले, देख CH3 दिख रहा है, प्लस आई लगाता है। क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है। CH3 प्लस आई क्या लगाता है, प्लस आई। हाँ सर प्लस आई लगाता है, और प्लस आई लगाता है अगर बेटा, तो ध्यान से देख, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे, इस साइड से इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। हाँ सर, 3 लोग इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले, भाई ले भर भर कर ले। ओ भाई ठीक है, पैसे ही स्टेबल नहीं था, और इलेक्ट्रॉन आ गया कि भाई ले तू भर भर के इलेक्ट्रॉन ले। तू भी क्या याद रखेगा बहुआ, और तू भी अगर क्या याद रखेगा तो स्टेबिलिटी। ध्यान से देखना, यहाँ 2 लोग हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ पे सिर्फ 1 लोग है, यहाँ पे सिर्फ 1 लोग है। ध्यान से देखना, सिर्फ 1 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले, 2 इसको, 2 इसको, 2 इसको। तो भैया जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा, वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा बहुआ, समझ आ रहा। हाँ ठीक है, तो अगर मैं इसको A बोलूँ, B बोलूँ, C बोलूँ, तो क्या हो जाएगा, A की ज़्यादा, फिर B की, फिर C की, और फिर D की। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बोकैटायन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। यहाँ से सर, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ से सिर्फ एक जगह से आ रहे हैं। यहाँ 3 लोग देने वाले हैं, फिर वही चीज़, फिर वही चीज़, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, और जहाँ ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा। सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो A की ज़्यादा, फिर B की, और फिर C की, फिर C की। समझ में आया कि ना आया, ना आया, बताओ ना आया, आएगा काहे ना आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, ये कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन फ्लोरीन, कार्बोकैटायन फ्लोरीन, कार्बोकैटायन फ्लोरीन, फादर कलेक्टर। ठीक है, फादर कलेक्टर, माइनस आई, देखा, फादर कलेक्टर माइनस आई। प्यारा है इलेक्ट्रॉन, प्यारा है इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन पैरा है, इलेक्ट्रॉन प्यारा है। ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ माइनस आई सबसे ज़्यादा, हाँ सर, यहाँ माइनस आई थोड़ा सा कम इससे, हाँ सर, और यहाँ माइनस आई बहुत कम, और जहाँ माइनस आई बहुत कम वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि सर माइनस आई से स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की कम होती है। क्या होती है, कम होती है। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा C की, फिर B की, और फिर A की, C की, B की, और A की, C की, B की, और A की। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन करके लेके आएंगे, अपन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर ली हमने, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर ली, बेसिक की बात कर ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की बात कर ली, है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात कर ली। कल हम बात करेंगे इसी में रेजोनेंस की बात करेंगे, और इंडक्टिव के क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, इंडक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चा, है ना, ध्यान रखो इस चीज़ का। देखो मैं बेसिक से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जो चीज़ें तुम्हें सीखनी चाहिए मेन उस पर काम कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें एक्चुअल में ये जो बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें, उन पर काम कर रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूँ कि भैया बहुत लंबा फेंक दिया, बहुत लंबा फेंक दिया, बहुत ज़्यादा पढ़े। 1 घंटे की वीडियो, तुम्हें 1 घंटा ये तुम देखो, तुम सच में चीज़ें सीखोगे, मानो। और एक बार सीख गए तो फिर तुम कुछ सूरमा हो यार। ठीक है, मैं बच्चों को सूरमा बोलता हूँ कि भैया तुम सूरमा हो हमारे, क्या हो, सूरमा, समझ रहे हो। और फिर एनिमल का गाना देना,
गा देना, ठीक है। तो चल वेली ने समझा, मज़ा आता है कि नहीं। चलो, अब जैसे कई लोग एनिमल की बात करते हैं और एनिमल मूवी को क्या बोलते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस कहाँ गई थी। भाई देखो, मूवी है और मूवी को मूवी की तरह लिया जाता है। वो बच्चा सबसे बड़ा मूर्ख है जो मूवी को मूवी की तरह नहीं लेता, उसको रियलिटी में अपनाने लगता है। भाई ऐसा ना होता, हमारे यहाँ ऐसा ना होता। मूवी को मूवी की तरह लो, समझ रहे हो। जो भी पढ़ाया गया है उसको प्लीज़ पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है, अच्छे से पढ़े। और मेन है सीखना, आप सीखो चीज़ों को, आप चीज़ों को सीखो, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज़ का। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैशटैग टास्क, हैशटैग टास्क, ठीक है। बच्चों पढ़ के आना, बच्चों पढ़ के आना, अपन सारी चीज़ें और कवर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।